हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम 12th क्लास इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर आय और रोजगार का निर्धारण पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है निवेश फलन यानी कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या है। तो एक अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में जो वृद्धि होता है उसे ही पूंजी निर्माण या फिर निवेश कहा जाता है। यानी कि जो आई है वह इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ MEC या फिर आर के बराबर होता है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट आई है निवेश, एफ जो वह फंक्शन दिखा रहा है, और MEC क्या है तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल यानी कि पूंजी की सीमांत क्षमता, और आर जो वह रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर है। यहाँ पे पॉइंट देखें तो पूंजी की सीमांत क्षमता नई पूंजी संपत्ति द्वारा लागतों को मिलाकर प्राप्त होने वाली भावी आय का ज्ञात किया जाता है, और निश्चित समय अवधि के लिए तरलता परित्याग का पुरस्कार ब्याज की दर कहलाता है। यानी कि ब्याज की दर क्या है तो यह हो जाएगा। आगे हम लोग देखें तो निवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला प्रेरित निवेश, दूसरा स्वतंत्र या फिर स्वायत्त निवेश, जिसे कि ऑटोनेमस इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो हम लोग पहले देखते हैं प्रेरित निवेश क्या है। तो प्रेरित निवेश वह निवेश होता है जो लाभ कमाने के भावना से प्रेरित होकर निवेश किया जाता है। यानी कि जो प्रेरित निवेश है वह आय से सीधा संबंध रखता है। यानी कि आई इज इक्वल टू IA प्लस आई होता है। तो यहाँ देख सकते हैं ऑटो प्रेरित निवेश का कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता है। एक्स अक्ष में इनकम को रखा जाता है वाई, और वाई अक्ष में निवेश को रखा जाता है जिसे कि आई कहते हैं। दूसरा है स्वतंत्र निवेश। तो स्वतंत्र निवेश देख सकते हैं क्या है, या फिर स्वायत्त निवेश। तो स्वायत्त निवेश वह निवेश है जो आय के स्तर में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता है, अर्थात आय से निरपेक्ष होता है। आय बढ़े घटे वह हमेशा फिक्स रहेगा। यहाँ देख सकते हैं निवेश, यहाँ आई रखा गया, यहाँ पे इनकम है, और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोनेमस इन्वेस्टमेंट है आई छोटा ए, तो इसे ही ऑटोनेमस इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अगला टॉपिक हमारा नियोजित बचत। तो एक अर्थव्यवस्था के सभी गृहस्थ यानी कि बचतकर्ता जो होते हैं वह एक निश्चित समय अवधि में आय के विभिन्न स्तरों पर जितनी बचत करने की योजना बनाते हैं उसे नियोजित बचत कहा जाता है। नियोजित निवेश की बात करें तो एक अर्थव्यवस्था में सभी निवेशकर्ता आय के विभिन्न स्तर पर जितना निवेश करने की योजना बनाते हैं उसे नियोजित निवेश कहा जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है वास्तविक बचत। तो अर्थव्यवस्था में दी गई अवधि के अंत में आय में से उपभोग व्यय घटाने के बाद जो कुछ वास्तव में शेष बचता है उसे ही वास्तविक बचत कहा जाता है। वास्तविक निवेश की बात करें तो किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में किए गए कुल निवेश को ही वास्तविक निवेश कहा जाता है। इसका जो आकलन है वह अवधि के समाप्ति पर वास्तविक पर किया जाता है। अगला टॉपिक है आय का संतुलन स्तर। तो आय का संतुलन स्तर क्या है, तो आय का वह स्तर जहां समग्र मांग जो है वह उत्पादन के स्तर यानी कि समग्र पूर्ति के बराबर हो जाता है, उसे ही आय का संतुलन स्तर कहा जाता है, और इसी बिंदु पर आय रोजगार का निर्धारण होता है। यानी कि AD इज इक्वल टू AS होता है, उसे संतुलन स्तर कहा जाता है। अगला टॉपिक है पूर्ण रोजगार। यानी कि पूर्ण रोजगार क्या है, तो इससे अभिप्राय अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति से है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जो योग्य है तथा प्रचलित मौद्रिक मजदूरी की दर पर काम करने को तैयार है उसे ही पूर्ण रोजगार कहा जाता है। अगला टॉपिक है ऐच्छिक बेरोजगारी। यानी कि ऐच्छिक बेरोजगारी क्या है, तो ऐच्छिक बेरोजगारी से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य उपलब्ध होने के बावजूद योग्य व्यक्ति जो कार्य करने को तैयार नहीं होता है उसे ऐच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। और अनैच्छिक बेरोजगारी की बात करें तो अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति से इसका अभिप्राय जहाँ पे कार्य करने के इच्छुक व योग्य व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने के लिए इच्छुक होते हैं लेकिन उन्हें कार्य नहीं मिलता है, उनके काम नहीं मिलता, इसे ही अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। तो इस तरह हमारा यह टॉपिक समाप्त हुआ।